और एक अजीब सी बात है, अगर मैं इसको खोल के बयान कर दूँ तो कुछ मौलवी हज़रात मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये फ़लसफ़ा आपने कहाँ से निकाला। वो सनाउल अज़ीम जो है, जिसको अल्लाह कहते हैं, सबसे बड़ा सनतकार, सबसे बड़ा गुजरावालिया, सबसे बड़ा गुजरातिया मालिक जो है, वही उसकी सनत बड़ी अजीम है। वो कभी कभी काम करते करते, तख्लीक करते करते, खूबसूरतियाँ बांटते बांटते, अक्लें बांटते बांटते, इल्म तकसीम करते करते, ज़र्फ़ तकसीम करते हुए जब वो मौज में आता है तो एक हिजड़ा भी बना देता, वो अपना सदका निकालता। और ये मखलूक जो है, ये ऐसी एक मखलूक है कि जिसको इनकी समझ आ जाए, अल्लाह सुब्हान तआला जिसे सुझा दें, तो फिर उस आदमी के लिए किसी और चीज़ की कमी नहीं रहती। मुझे ये बताएं कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तन्हाइयों और इसकी कब्र और इसकी कब्र के बाद की सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार इनको बनाया हो, तो इनसे बड़ा और कौन होगा। वो हिजड़े ही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का देखभाल करते हैं और उनकी चादरें बदलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। वो इंसान अंदर जा ही नहीं सकता कि जो शख्स दुनियादार है और जो शख्स जिसके अंदर शहवत का तसव्वुर है, जिसके अंदर मोहब्बत का तसव्वुर है और जो अपनी सोच को कुछ बोले, इनसे ये सारे खाने निकाल के इनके, जब आप अपने घर के सारे खानों को साफ़ करके उसके अंदर मसहफ़ रख देते हैं, कुरान पाक रख देते हैं, इल्मी किताबें रखते हैं, दीनी किताबें रखते हैं, मंटो साहब की किताबें निकाल दी आपने, फैज़ साहब की शायरी को इधर निकाल के रख दिया, फराज को इधर करके रख दिया, बाबे की किताबें निकाल दी, उसकी किताबें निकाल दी, उसकी किताबें, और वहाँ पे काम की किताबें रख दी, इब्न अरबी को रख दिया, पढ़ो, रूमी राजी को रख दिया, शिराजी को रख दिया, तो साफ़ करके तो अच्छी किताबें रख दी। तो अल्लाह पाक अपने मुंतखब बंदों को साफ़ करके तो उनके ये सिलसिला जो है वो रख देगा। एक मर्द अगर अंदर होगा तो वो मर्द तो है, और मर्द तो वो है जिसके अंदर मर्दाना ताकत होती है, मर्दाना ख्वाहिशात होती हैं। तो अगर उसके अंदर ताकत है, ख्वाहिशात हैं, तो वो ना भी कुछ, तो वैसे ही वो किसी वक्त फितरी तौर पर ही उसके अंदर मर्दाना परमान निकल जाएगा बाहर, सिर्फ मुसीबत आ जाए। तो वहाँ पे हिजड़े ही हैं, और वो ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला से वो ज़मीन पे पैदा होते हैं या आसमान से उतरते। एक बात, दूसरी बात जो है, इनकी दुआ और बद्दुआ लिए बगैर नहीं जाती। अच्छा। और मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, जब मैं मासूम बच्चा था तो सबसे पहला मुझे यही दिया गया फितरी तौर पर कि इनकी इज़्ज़त करनी है, इनका एहतराम करना। और एक मुअज़्ज़ज़ हिजड़े के कांधों पर एक टांग इधर, एक टांग इधर, और मैं सर को ऐसे जफ़े मार के बाज़ार जाया करता था। वो हिजड़ा था एक जी। और मुझे सबसे पहला दीन का सबक, रूहानियत का सबक उन्हीं के बर्ताव और उन्हीं के रवैयों से सीखा मैंने। और वो मेरे चचा थे, सगे चचा। क्या जी? सगे चचा थे। सगे चचा, 4 चचा ठीक थे। और ये वो चचा थे कि जब मेरे दादा को ये खबर मिली, पूछा गया कि मुझे खबर क्यों नहीं दे रही कि मेरे घर में किसने जन्म लिया, तो सब खामोश थे। तो दादाजी को तकलीफ़ हुई। वो बड़े दबंग आदमी थे, उनका नाम झंडे खान था और बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। तो वो जो हमारे घर का मुलाजिम था बड़ा, तो उसको बुलाया, ओए इधर आए ना, गल सुन, किधर होया। वो सर झुका के खामोश हो गया। वो मरा हुआ पैदा हुआ कि हिजड़ा पैदा हुआ? उन्होंने बताया, बाबा जी, हाँ जी, बच्चा हिजड़ा पैदा हुआ, उसकी पेशावर जगह नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ बाज़ार जाके 10 मन मिठाई लाओ, जहाँ घर में 1-1 लड्डू है वो 3-3 लड्डू भेजो, और जाके बताओ कि झंडे खां के घर में अल्लाह सुब्हान व तआला ने वली पैदा किया और उसकी निजात का सबब पैदा किया। ज़रा सोचिए, ये मकाम होता है कि वली पैदा किया, ये मकाम होता है। ये अल्लाह की वो मखलूक है कि जिन्हें अल्लाह मियाँ, जिनका अल्लाह भी मकरूज़ है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अपनी मखलूक में किसी के मकरूज़ हैं तो वो हिजड़ों के मकरूज़ हैं, क्योंकि दो चार बातें इनकी ऐसी हैं जिनका जवाब अल्लाह भी नहीं दे देते और छुपा के रखा हुआ है जवाब। अगर दे दिया तो मसला ही ख़राब हो जाएगा, सारा बिगड़ जाएगा। हिजड़ों की तौक़ीर किया करो, इनकी इज़्ज़त किया करो, इनकी दुआएं दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको एक ऐसी जगह दिखा दी है ज़मीन और आसमान की, अर्श का एक ऐसा नज़ारा करा दिया हुआ है, ऐसी चीज़ किया हुआ है। और फिर इनसे सवाल किया हुआ है कि ये लेना है कि ये लेना है, तो उन्होंने कहा जी ये लेना है, क्योंकि उसको हिजड़ा ही देख सकता है और उस मकाम तक हिजड़ा ही जा सकता जिसकी जिन्स ही नहीं है कोई, ना वो मर्द है ना वो औरत है। इनसे दुआएं दिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनका एहतराम किया करो और इनको इज़्ज़त बड़ी नज़रों से देखता हूँ। मैं जब भी सफ़र में होता हूँ, मुझे कोई हिजड़ों की पार्टी जाते हुए दिखाई देती है तो मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूँ, उतर जाता हूँ गाड़ी से और उतर के इनको सलाम करता हूँ, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ और फिर जेब में हाथ डालता हूँ, गिनता भी नहीं हूँ, जो मेरे गिरफ्त में आया मैं दे देता हूँ और कहता हूँ कि दुआ मांगिएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए अपने लिए नहीं मांगता। जहाँ भी जिस मज़ार पे जाता हूँ यही मेरी बात होती है, बाबा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने नारे लगाए, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो मतलब मैंने निकाला वो ही नहीं है, बाकी सब कुछ है पाकिस्तान में आज। बाबा जी थोड़ी इसकी वजाहत और फरमा दीजिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये एक वली पैदा हो गया, तो क्या ये जो सारे हिजड़े हैं क्या ये उसमें ये शामिल होते हैं? अच्छा, इसका जवाब तो आपके पास मौजूद है, आप तो वैसे ही मुझसे पूछ रहे हैं तो ज़मीन है ना। मुझे ये बताइए कि हम जो इंसान हैं, जिनमें से पैगंबर भी तावीज़ हुए, इसमें से गौस और कुतुब भी आए, इसमें बड़े बड़े आदम भी पैदा हुए, इसमें नूह भी पैदा हुए, इसमें ईसा भी पैदा हुए, इसमें मूसा भी पैदा हुए। तो क्या इन इंसानों में शद्दाद नहीं पैदा हुआ, नमरूद नहीं पैदा हुआ? क्या वो इंसान नहीं थे? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है, इसका साफ मतलब यही है कि जो चीज़ अल्लाह ने पैदा फरमाई है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात, मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात मिले, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके मकामात मिले और मुख्तलिफ़ किस्म की उनको दूसरी चीज़ें भी मिली कि जो इंसानियत के बिल्कुल शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन, क्या ये औलाद आदम में से नहीं थे? तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये कैसे पैदा हो गए? अल्लाह ने तो खैरुल बशर बनाया, तो ये कैसे पैदा हो गए? अल्लाह मियाँ ने तो अपना खलीफा बनाया, तो वो कैसे पैदा हो गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दीन फितरत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि आपने जो कुछ पैदा फरमाया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं पैदा हो गई कि जो बिल्कुल उनके तज़ाद में थी। अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह को जहन्नम बनाने की ज़रूरत क्या थी? भई आपने तो इंसान बनाया और उसको अपनी फितरत दी,